अध्याय 6 त्रिभुज। तो इस बार भी देखेंगे तो इसमें से हमारे 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाना है। तो पहला देखेंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो त्रिभुज के संगत कोण यदि बराबर हैं तो वो समरूप नहीं होते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तीनों कोण तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसी तीनों कोण से हमारी बड़ी आकृति भी बन सकती है और छोटी आकृति भी बन सकती है। दूसरा है, त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तो त्रिभुजों की अगर संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो हमारा जरूरी नहीं है कि तीनों कोण ही हमारे बराबर होंगे। तीसरा है, त्रिभुज के संगत क्षेत्रफल बराबर हों। तो क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब भी नहीं होता कि वो दोनों समरूप होंगे। चौथा है, त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि त्रिभुज की संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं अनुपातिक है। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कहाँ होता है, तो हम इनमें देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमसे क्या कहती है कि हमारी बड़ी भुजा का वर्ग, इनमें से जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा कौन सी है, 25। तो यहाँ हम 25 का वर्ग करेंगे और जो शेष दो भुजाएं हैं उनका भी साथ में वर्ग कर देंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का वर्ग होता है हमारा 576 और 7 का वर्ग होता है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, 625। तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है हमें ये चेक करना है। अब यहाँ से हम बड़ी भुजा कौन सी है, 11। तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121, यहाँ से 5 का वर्ग करेंगे 25 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या हमें 121 मिल रहा है। तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8। तो ये तो हमें नहीं मिल रहा, तो ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी नहीं है, तो हमारा बी नंबर सही रहेगा। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं कैसी हैं, समान है, कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हम एक इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि D हमारा क्या है, BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDC के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात निकालना है। तो इसमें दिया है कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। इसका मतलब है कि AB बराबर BC बराबर होगा किसके, CA के। अब हमें यहाँ से हम देखेंगे कि ये तीनों कोण सर्वांग क्षमता से समान होंगे। तो जब इसमें हम कौन सी सर्वांग क्षमता लगाते हैं, कोण समरूपता से। तो इसके लिए समरूपता होती है यदि, तो हम क्या लिखते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात, किसकी, जो हमारा ये त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कौन कौन से हैं, ABC और BDC। तो AB बटे में कितना लिखेंगे अपन, BD। इनकी भुजाओं के अनुपात का योग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ABC और यहाँ पे एरिया ऑफ BDE ये लिख देंगे। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि हमारी ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। तो BD जो BC भुजा है, यहाँ से हमें क्या चाहिए है, BD। तो BD कैसे मिलेगा, जब हम BC भुजा का आधा कर देंगे। तो यहाँ BC का यदि हमने आधा कर दिया तो हमें BD मिल जाएगा। और हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये BC किसके बराबर है, AB के। तो हम लिखेंगे BD बराबर AB बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ यदि हम मान रखना चाहें तो AB बटे में BD है, तो इसकी जगह कितना रख देंगे, AB बटे में 2। इसका वर्ग है, तो ये जो 2 नीचे आया है वो नीचे का कहाँ चला जाएगा, अपना ऊपर। तो 2AB बटे में AB और इसका भी क्या करना है हमें, वर्ग। ये तो कट जाएंगे, तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास,
4 और बटे में 1, तो अनुपात क्या बनेगा अपना 4:1 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चौथा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो अभी हमें भुजाएं दी थी, तो ये दिया है, हमें भुजाओं का अनुपात दिया है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा का अनुपात कितना है 4:9 है। तो 4:9 का वर्ग कर देंगे तो हमें कोई भी त्रिभुज हो, वही त्रिभुज ले लेंगे हम कि ABC बटे में त्रिभुज BDE, यही ले लिए मान लो। तो इनका हम वर्ग कर देंगे तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। तो 4 का वर्ग होता है कितना 16 और 9 का वर्ग कितना होता है हमारा 81। तो 16:81 इस तरीके का कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी 3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो B का मान ज्ञात करना है। हम इसमें इस तरीके से तीनों भुजाओं के मान लिख लेंगे और देखेंगे कि यदि इसमें हम मान लेंगे कि जो बड़ी भुजा है हमारी AC क्या है हमारी बड़ी भुजा, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे, यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा तो इसके जो बड़ी भुजा के सामने जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है हमारा समकोण, तो वो 90 अंश का हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 144 और यहाँ से इन शेष दो भुजाओं का, तो यहाँ से 6 करनी 3 का वर्ग करेंगे और यहाँ से 6 का वर्ग कर देंगे। 6 करनी 3 का वर्ग करने पर तो पहले 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा और यहाँ से हम 3 का वर्ग करेंगे तो करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और यहाँ से भी हमें 36। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 3 18 की 8 हासिल 1, 3 का 9 और 1 10 और ये हो जाएंगे कितने अपने पास 36। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 144 जो कि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी इसके सामने वाला जो कोण बनेगा वो समकोण कहलाएगा, तो 90 अंश।